हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लोको पायलट का फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं। तो सबसे पहले इस खूबसूरत से वेबसाइट पे आएंगे जहाँ पर तो खतरनाक सवाल तुमसे सबसे पहले पूछा जाएगा। और वो यही है कि क्या तुमने किसी तरह का कांड किया है, और दूसरा ये कि क्या तुमने लेसिक सर्जरी करा रखा है। देखो, लेसिक सर्जरी होता है आँख में जो कॉर्निया होता है ना, उसको जब आप सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू उसे ठीक करवाते हो तो उसी कंडीशन को लेसिक सर्जरी बोलते हैं। तो अगर तुमने ऐसा कुछ करा रखा है तो उसके बारे में तुमको इन्फॉर्मेशन देना होगा। ठीक है। फिर पूछ रहा है कि क्या आप डिसेबल हो, अगर हो तो उसके बारे में तुमको बताना होगा, है ना। जैसे कि 40% से अगर अबव होगा तभी वो लेगा, तो उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा वो तुमको देना होगा। ठीक है। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, ऑब्वियसली इंडियन हो तो इंडियन ही रखोगे, है ना। उसके बाद तुम अपना पूरा नाम दे देना, फिर रीटाइप करके दोबारा वही नाम दोगे। अगर तुमने अपना नाम चेंज करवाया है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दोगे। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे। देखो, यहाँ पर दो तरह से डेट ऑफ बर्थ लिखाएगा। पहले तो तुमको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, और जब दूसरी बार जब तुम रीटाइप करोगे तब तुम्हें मैनुअली कीबोर्ड से तुम्हें वो टाइप करना होगा। ठीक है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना, मेल हो फीमेल हो, है ना। उसके बाद अपने पिताजी का नाम देना और दोबारा पुष्टि करना जो भी तुम्हारे पिताजी का नाम हो। ठीक है। इसके बाद तुम अपनी माँ का नाम देना, फिर रीटाइप करके दोबारा वही नाम डालना। फिर आधार वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में अपना आधार नंबर डालना। जब नंबर डाल दोगे तो वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करना। यहाँ पर चेक करोगे, देखो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आधार वेरिफिकेशन का। ठीक है। यहाँ पर लास्ट के 4 डिजिट तुम्हें दिखेंगे, ये मैंने अभी ब्लर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो तुमने अभी डिटेल अपना डाला है मेट्रिकुलेशन के आधार पर, जैसे कि अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, अगर ये सेम है तो इस छोटे से टिक को क्लिक करोगे। यहाँ पे तुम्हें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑटोमेटिक ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर ये सेम नहीं है, आधार में जो तुम्हारा डिटेल है, जैसे कि फुल नेम, मान लो कि तुम्हारा नाम बैगन है और मैट्रिक के अनुसार तुम्हारा नाम पनीर है, तो यहाँ पर तुम बैगन ही लिखोगे, ना कि पनीर लिखोगे। ठीक है। और अगर आधार में मान लो कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक वाले डेट ऑफ बर्थ से चेंज है, तो यहाँ पर आधार वाला ही तुमको लिखना होगा। ठीक है। और यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन है, I confirm that details given above belong to me and hereby state that I have no objection in authenticating myself with Aadhaar-based authentication system through Railtel Corporation of India। ये जो है ना, ये तुम्हारा डिक्लेरेशन है। ठीक है। इसको टिक करोगे और वेरीफाई पर क्लिक करोगे। ठीक है। तब ये तुम्हारा आधार वेरिफिकेशन वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। और देखो, यहाँ पे अलग से एक पॉपअप मैसेज आएगा जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा एक टिक मार्क के साथ योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओके। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालोगे और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करोगे। विद इन सेकेंड्स तुम्हारे ईमेल पर ओटीपी चला जाएगा और यहाँ पर वो मेंशन करोगे। ठीक है। फिर मोबाइल नंबर डालोगे और फिर जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करोगे। ठीक है। फिर यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड डालोगे। ठीक है। और फिर सेम पासवर्ड कंफर्म करोगे और यहाँ पर कैप्चा पर जो दिया गया है नंबर सेम टू सेम यहाँ पर डाल दोगे। ठीक है। और फिर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करोगे। अभी भी जो तुमने भरा है एक बार इसे देख लोगे, अगर सब कुछ सही है तो ठीक है, अगर नहीं, अगर कुछ गड़बड़ तुमने बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर हो गया है तो यहाँ पर एडिट के ऑप्शन को क्लिक करोगे और वापस अपने भरे हुए फॉर्म में सुधार करोगे। ठीक है। और अगर सब कुछ सही है तो इस छोटे से बॉक्स को जो कि रेड कलर में लिखा हुआ है आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे और क्रिएट एन अकाउंट के बटन पर क्लिक करोगे और प्रोसीड पर क्लिक करो। अब यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा और देखो साइड में एक छोटा सा एक पॉपअप मैसेज आया है, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब तुम्हारा अकाउंट इस रेलवे रिक्रूटमेंट पोर्ट पर बन गया है। ठीक है। अब तुम अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालोगे और पासवर्ड जो तुमने अभी भी डाला है उसको लिखना, और कैप्चा जो यहाँ पर दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर है अभी 3065, ओके, तो वो लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। देखो, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस खुल जाएंगे। ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो 3 नंबर पॉइंट पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 अलग रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, अगर आप इन सारे लैंग्वेज जो कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा आप देना चाहते हो तो भी इस एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हो और उस रीजनल लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है। चलो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। देखो, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ बिलासपुर। ठीक है। अब यहाँ पर बिलासपुर में दो पोस्ट है ना, असिस्टेंट लोगो पायलट का है और एक असिस्टेंट लोगो पायलट सेक्रेटेरिएट का है। ठीक है। तो आप एक भी सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पर दोनों सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। देखो, अकाउंट इज़ वेरीफाइड विद आधार कार्ड का सबसे टॉप पर ये ग्रीन कलर में मैसेज भी आ रहा है। यहाँ पर आपने जो जो भरा है वो सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और जो नहीं भरा है वो अब आपको यहाँ पर भरना होगा, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, आप किस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन देना चाहते हो, उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 बताने होंगे यहाँ पे। ठीक है। कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे,
मैं यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जब मैंने ओबीसी सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप एससी करते या एसटी करते तो भी ये मैसेज आता। एक्चुअली इस मैसेज का कहना बस इतना ही है कि अब चूँकि हम आरआरबी का फॉर्म भर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली ये उसी कैंडिडेट के रिजर्वेशन को मानेगा जब ये एससी एसटी या ओबीसी का जो आप सर्टिफिकेट आप उसको दे रहे हो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकग्नाइज्ड हो। सही है, तो हम लोग इस बात को मानते हैं और अग्री करते हुए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले सेक्शन को भी छोड़ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अभी मेरे पास सर्टिफिकेट है नहीं। मैं कुछ ही देर में इसे निकाल लूँगा और फिर भरता हूँ। फिलहाल पोस्टल एड्रेस मैं भर लेता हूँ, जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे भी मैं हूँ, स्टेट डिस्ट्रिक्ट एड्रेस, वहाँ का आप सिटी में हो तो सिटी का नाम होगा, वहाँ का पिन कोड होगा, वो डालोगे। ठीक है, अगर आप अपने परमानेंट एड्रेस में ही रह रहे हो तो इस छोटे से बॉक्स को क्लिक करोगे और सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ करके, या आपको भी पता होगा, या आधार कार्ड देख लेना यार, मोस्टली परमानेंट एड्रेस ही लोग डालते हैं, तो वार्ड नंबर वगैरह भी डाल सकते हो, है ना। और फिर हम लोग यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, अरे यार मैं तो कम्युनिटी वाला ये कंप्लीट भरा ही नहीं, चलो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आप आते हो या नहीं आते हो। ऑब्वियसली मेरा कैंडिडेट आता है ना, तो इसे ये सी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन एक और आ रहा है, जहाँ पर ये बोल रहा है कि डीवी के दौरान आपसे ओरिजिनल ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, है ना, और उस समय आपको वो प्रस्तुत करना होगा। अगर किसी तरह से आप नहीं लाते हो तो आपको उसी समय छांट दिया जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया, आई एग्री पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डालना होगा एनसीएल का। ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी, चलो रेवेन्यू ऑफिसर ही जनरली होते हैं। एनीवे, इशूइंग स्टेट बिहार, और डेट मुझे मिला है 3/11। चलो देखो पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का पॉपअप मैसेज आ गया, है ना। चलो सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब पूछ रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन हो, अगर हो तो डाल दो, उसका इन्फॉर्मेशन देना होगा, अगर नहीं हो तो छोड़ दो, नो कर दो, छोड़ना नहीं है एक्चुअली। आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो या नहीं। अब देखो बिहार में स्टेट लेवल पे ओबीसी नहीं बोल करके ईबीसी बोलते हैं। अब ईबीसी में भी दो है, एक बीसी है और एक ईबीसी है, तो यहाँ पर ईबीसी के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि बीसी। तो अगर आप मान लो कि आप ईबीसी में आते हो, ठीक है, तब आप यस करोगे। ठीक है, अभी देखो ये रेड कलर में यहाँ पर पूछा जा रहा है ना। अगर आप डीवी के समय ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं ले आते हो तब आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलो आई अंडरस्टैंड, आई एग्री पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप फी कंसेशन चाहते हो या नहीं। फिलहाल अगर आप ईबीसी में हो और आप चाहते हो तो यस कर सकते हो, है ना, और वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल दोगे, इशूइंग अथॉरिटी डाल दोगे और फिर इशू डेट डाल दोगे। फिलहाल मेरा कैंडिडेट ईबीसी में नहीं आता है तो मैं यहाँ पर नो करके आगे बढ़ता हूँ। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, नहीं भाई ऐसा तो कुछ है नहीं। दूसरा है नेम द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नहीं काम ही नहीं कर रहे तो फिर नॉट एप्लीकेबल कर दो। आर यू अ कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अगर आप अप्रेंटिस वाले हो, आपने किसी तरह से कोर्स कर रखा है तो आप उसमें बताओगे, अगर कर रखा है तो यस करोगे, उसका डिटेल दोगे, अगर नहीं कर रखा है तो नो करोगे। फिर यहाँ पे बैंक का डिटेल डाल देंगे, अकाउंट होल्डर का नाम दे देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे, फिर वही अकाउंट नंबर दोबारा कंफर्म करेंगे, फिर IFSC कोड डालेंगे, फिर कंफर्म पे क्लिक करेंगे और अगर सही होगा तो आपके बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर देखो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, असिस्टेंट के लिए क्या क्या ज़रूरत है वो तुमको पहले ही बता दे रहा है, तो इसको पढ़ लो और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम भर सकते हो तो ऑब्वियसली इसे भर दो। ठीक है, सबसे पहले 10th का जो भी है इन्फॉर्मेशन सब कुछ डाल देंगे, जैसे कि स्टेट पूछ रहा है स्टेट डाल दो, कहाँ से आपने किया है वो डाल दो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रह करके आपने अपने 10th को पूरा किया है वो डाल दो, बोर्ड डाल दो, डेट ऑफ पासिंग डाल दो और रोल नंबर डाल दो। और यहाँ पर देखो छोटू से बड़े में ऐड का, उसे क्लिक कर दोगे और ये ऐड हो जाएगा। फिर अपना क्वालिफिकेशन देख लो, मैं यहाँ 3rd वाले नंबर पे हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डिग्री इन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, डिसिप्लिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। स्टेट राजस्थान जयपुर, डिस्ट्रिक्ट हो गया, कॉलेज का नाम डाल दो और डेट ऑफ पासिंग डाल दो। ठीक है, कहाँ गया, चलो फिर ऐड कर लिया और नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर फ़ोटो डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो साइज़ केबी में है, उसी साइज़ में डालना, और साथ ही साथ इसका जो हाइट एंड विड्थ है वो पिक्सल में है तो पिक्सल में ही डालना है। ठीक है, आप इसे फोटोशॉप में भी कर सकते हो और नहीं होगा तो यहाँ पर भी ऑप्शन जूम इन जूम आउट करके है, उसे तुम थोड़ा माउस के कर्सर से आगे पीछे करके इस बॉक्स के अंदर फिट कर देना और स्क्रीन वाले
कंफर्म वाले बटन को क्लिक कर देना और ये तुम्हारा काम कर देगा ऑटोमेटिक। ठीक है, चलो अपलोड एंड सेव पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखो एग्ज़ाम का ट्रेड पूछ रहा है पार्ट बी का। ठीक है, तो ये सेलेक्ट कर लो किस ट्रेड में आप देना चाहते हो। चलो मैंने मैकेनिक कर लिया। अब ये प्रेफरेंस पूछ रहा है, जैसे कि मैंने दोनों कर रखा है। मैं चाहता हूँ पहले ये असिस्टेंट लोको पायलट SECR, इसे क्लिक कर दे, इसे ऊपर पहुँचा देता हूँ। ठीक है, ये तो ऑलरेडी ऊपर है, इसको नीचे करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर लो कि हाँ मैंने चेक कर लिया है किस ऑर्डर में मुझे पोस्ट प्रेफरेंस चाहिए। उसके बाद डिक्लेरेशन पढ़ लो, है ना, कि मैंने सभी तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ लिया है और मैं समझता हूँ कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है और किसी भी तरह की त्रुटि पाने जाने पर मुझे डिसमिस करने का अधिकार गवर्नमेंट सर्विस रखती है। ठीक है, प्लीज़ डाल दो, मैं यहाँ पटना में हूँ, मैं पटना ही डाल देता हूँ। और यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके एक बार दोबारा देख लेंगे कि भाई किसी भी तरह की त्रुटि तो नहीं हुई। अगर हुई है तो वापस एडिट करेंगे। ठीक है, और जब सब तरह से कंफर्म हो जाएंगे और तब यहाँ पर इस छोटू से रेड बॉक्स को क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करके फाइनल पॉपअप मेन्यू के सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब पेमेंट आएगा, यहाँ पर आपका नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर आ जाएगा। साथ ही साथ पे नाउ बटन का ऑप्शन भी दिख जाएगा, इसको चैन से क्लिक कर लेंगे। देखो यहाँ पर UPI का ऑप्शन आ गया, पे नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। और QR से पेमेंट कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा सारा इंफॉर्मेशन आ गया, जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, अगर बाय द वे आपने प्रिंट ये नहीं निकाला और गलती से बैक कर दिया है तो चलो वो भी बता देता हूँ कैसे आप इसे वापस ला सकते हो। यहाँ पर ये देखो रिसिप्ट का ऑप्शन है, उसे क्लिक करोगे और सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल एप्लीकेशन को कहाँ से निकालना है ये भी देख लो। ये देखो व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सारा आपका चिट्ठा सामने आ जाएगा। इसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। ठीक है, PDF बना कर रख लो या फिर प्रिंट ही कर लो, है ना। और इस तरह से आपका ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।